दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था अनिरुद्धाचार्य जी का, जिसमें आपके द्वारा महिलाओं के लिए टिप्पणी की गई थी। आपके द्वारा कहा गया था कि माँ सीता बहुत सुंदर थी, द्रौपदी माँ बहुत सुंदर थी। सुंदर होना बहुत बड़ा दोष है, महिलाओं का सुंदर होना दोष है, इसीलिए अपहरण हुआ, अपमान हुआ, इस तरीके से बातें की आपने। इसका कवि कुमार विश्वास के द्वारा उतना ही वीडियो कट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद में वो बात बहुत लोगों तक पहुंची। कई लोगों ने जगह जगह पर टिप्पणी की। निश्चय ही नारी सम्मान में बात बोलनी चाहिए। ये बात आपके द्वारा जो बोली गई लोगों को चुभी, लोगों को कष्टप्रद हुई कि इस तरीके से एक धर्माचार्य को, जो समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए। आपने उस बात को सुधारते हुए अपनी बात रखी है। तो दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी बात का खंडन करते हुए, अपनी बात को सुधारते हुए क्या कुछ कहा है, क्या निवेदन किया है। आइए देखें इस वीडियो में। पहले तो आप देखें वो वीडियो जो हुआ था वायरल। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। दर्शकों, ये वीडियो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का कुमार विश्वास के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, जिस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने पलटवार करते हुए अपनी रखी बात। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हमारे देश के एक महान बड़े कवि हैं महोदय, उन्होंने हमारी कथा की जरा सी क्लिप काट के डाल दी और उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। कैसे? उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि नारियों का अधिक सुंदर होना गुण नहीं दोष है। एक सवाल पूछता हूं आपसे ना, देखो अति सुंदर होना भी दोष है, मैं ये बात अभी भी कह रहा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कुछ ना होनी चाहिए। नारियों का अति सुंदर। जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारे देश में मुगलों ने देखा कि भारत की महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, तो उन्होंने बहन बेटियों के साथ दुराचार शुरू किया। तब हमारे बुजुर्गों ने घूंघट प्रथा स्टार्ट की। आप जानते हैं घूंघट प्रथा कब से स्टार्ट हुई? जो अति सुंदर हुआ करती थी उनका हरण कर लिया करते थे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि घूंघट डालो ताकि आप पर किसी की नजर ना हो। तब देश गुलाम था तो घूंघट ठीक भी था। आज तो गुलामी नहीं है, इसलिए आज घूंघट की आवश्यकता नहीं है। सिर पे पल्लू बना रहे इतना पर्याप्त है। लेकिन बताइए ये क्या गलत बात है? हमने कहा माता सीता अधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ, माता द्रौपदी भी अधिक सुंदर थी इसलिए उनका भरी सभा में अपमान हुआ। क्या ये बात गलत है? जब शास्त्र खुद कह रहे हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। मेरे कहने का अर्थ ये था, वो वीडियो ना लगभग 30 सेकंड की उन्होंने उठा ली। इतने बड़े लेखक हैं पर पूरा सुनना नहीं आया। पूरा सुनना नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा था उस सब्जेक्ट में कि हमारी माताएं बहनें जो अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में रहती हैं, आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है आप वैसे बहुत अच्छे हैं। आप अति के चक्कर में ना पड़िए, जैसा आपको विधाता ने रचा है आप वैसे हैं। तो बताइए क्या ये नारियों का अपमान है? क्या ये नारियों का अपमान है? अरे भाई, कभी महाशय कभी वृंदा बनाइए। ये दास 260 माताओं के चरण सेवा करता है। माताओं का सम्मान क्या होता है आप यहाँ आएंगे तो देख लेंगे, है ना? आप कभी आए तो देखें। अच्छा, कवि महाशय ने कहा, उनकी भी एक वीडियो क्लिप मेरे पास है पर मैं इन बातों पे चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं रामायण के उत्तरकांड को, जो सीता निर्वासन की कथा है कि राम जी ने प्रजा के कहने से सीता को निकाल दिया, ये कथा उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अब बताइए, जो व्यक्ति रामायण के सब्जेक्ट को ना माने, जो हमारे ग्रंथ को ना माने, वो शास्त्रों की कितनी अच्छी व्याख्या करेंगे और वो कथा को कितने अच्छे से सुनेंगे। मैंने कहा कवि महाशय को
कि आपकी 10 पीढ़ियां लग जाएंगी इस बात को सिद्ध करने में। आपने एक किस आधार पर कह दिया कि हम रामायण के उत्तरकांड के सीता निर्वासन के प्रसंग को नहीं मानते? बोले ये काल्पनिक है, बाद में जोड़ा गया है। आप किस आधार पर कहते हैं? रामायण का एक एक अक्षर स्वयं अपने आप में भगवान की मोहर लगी है, ये मानना चाहिए। उसे कोई अब प्रमाणित नहीं कर सकता। और केवल ये बात राम जी ने माता सीता का परित्याग प्रजा के कहने से क्यों किया, मैंने कई बार कथा में बहुत विस्तार से सब्जेक्ट को आपको समझाया है। कभी महाशय सत्संग करें तो ज्ञान हो, इसलिए कविताओं को रट लेना, कविताओं को सेना, इससे ज्ञान नहीं आता साहब। शास्त्रों को गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए यदि आप सीता निर्वासन को नहीं मानते कवि महाशय, तो फिर पद्म पुराण भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि पद्म पुराण में भी सीता निर्वासन की कथा लिखी है। फिर अन्य पुराण भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि अन्य पुराणों में भी ये बात लिखी गई है। तो कवि महाशय का एक वीडियो मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सीता के इस सब्जेक्ट में, जो उत्तरकांड में ये जो श्री वाल्मीकि जी ने ये प्रसंग लिखा है ना, जो रामायण आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है अभी लॉकडाउन में, रामानंद सागर जी ने भी इस सब्जेक्ट को डाला है, क्योंकि उन्होंने अन्य रामायणों का अध्ययन किया है। अब वो कहते हैं कि मैं रामायण के इस सब्जेक्ट को मानता ही नहीं। जब आप मानते ही नहीं तो आपको कैसे सनातनी कहा जाए? सनातनी तो वो है जो शास्त्रों को मानता हो। जो शास्त्रों को मानता ही नहीं, रामायण को नहीं मान रहा है, रामायण के उत्तरकांड को नहीं मानता, हम आपको किस आधार पर कहें कि आप सनातनी हैं? किस आधार पर कह रहे हैं बताइए? जो शास्त्र ना माने वो सनातनी कैसे हो सकता है? इसलिए आप इस बात का प्रमाण दीजिए कि आप किस आधार पर यह कहते हैं कि मैं सीता निर्वासन को नहीं मानता, राम जी ने सीता माँ को वनवास भेजा। ये कल्पना है, ये नहीं सत्य है। अन्य पुराणों में ये बात लिखी है। राम जी ने कोई अपनी मर्जी से थोड़ी माता सीता को त्यागा है। अरे राम जी ने तो स्वयं, यदि त्यागना होता तो उस दिन त्याग देते राम जी, जिस दिन सीता जी रावण के पास से आई थी। फिर इतने दिन पास में रखना और माता सीता गर्भवती हो गई, फिर छोड़ा क्यों? प्रजा के कहने से छोड़ा। राम जी उस समय राजा थे और राजा का धर्म होता है। और रामायण में एक बात और लिखी है जो शायद आपको पता नहीं, कभी महाशय शायद पढ़े तो उन्हें पता चले, है ना। रामायण में एक बात लिखी है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हो, बताओ मैं आपको कौन सा तोहफा दूं, कौन सा गिफ्ट दूं? तो माता सीता ने खुद कहा कि मैं बच्चों की माँ बनने वाली हूँ बच्चे की, तो मैं चाहती हूँ किसी संत महात्माओं की कुटिया में मेरे बच्चे का जन्म हो, ताकि बच्चों के अंदर संत महात्माओं के संस्कार जाएं। ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा है कि मुझे वनवास जाना है, क्योंकि बच्चों का संस्कार वहीं से बनेगा। राजमहलों से बच्चों के संस्कार नहीं बनते, साधु संतों के चरणों में बैठने से संस्कार बनते हैं। तो राम जी ने सीता माँ को त्यागा नहीं, प्रजा के कहने से। राम जी ने पति धर्म नहीं, वहां राज धर्म निभाया है। क्या करते ना त्यागते तो लोग कहते कैसे राजा हैं, मनमानी करते हैं। आप कभी महाशय कभी आइए तो आपको सब्जेक्ट पर हम समझाएंगे आपको, है ना, तब आपका संदेह जाएगा। वरना केवल 2-4 लाइन कविता की याद कर लेने से, पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वो नहीं है जो शास्त्रों को नकारता हो, जो शास्त्रों की हर बात का सही अर्थ करता हो, वो ज्ञानी होता है ना। आप शास्त्रों के शब्दों को, शास्त्रों के बातों को नकारेंगे, आप कैसे विद्वान माने जाएंगे? किस आधार पर लोग आपको विद्वान कहेंगे? इसलिए महाशय मानिए, शास्त्रों को मानिए, मानना आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्र ही इस बात का प्रमाण है। अब कोई शास्त्र ही ना माने तो उससे हम क्या बात करें? ये बताइए, बताइए आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। द्रौपदी माँ बहुत सुंदर थी, इसलिए उनसे विवाह करने के लिए कर्ण भी गए थे, दुर्योधन भी गए थे। जब स्वयंवर था द्रौपदी का तो बहुत लोग गए थे। इसलिए कहा गया है, हमने एक दिन कथा में कहा, 1 वर्ष पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। यह बात इस संदर्भ में कही गई थी, इसलिए कही, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ।
अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अब यहाँ नीतियां क्या कह रही हैं? अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।